चुम्मा चुम्मा दे दे वो चुम्मा गाना चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा दे चुम्मा दे और वो मुस्कान। 90s की शुरुआत में एक गाना आया था जिसने पूरे देश को झुमा दिया था। उस गाने की हीरोइन थी किमी कार्टर, लेकिन उस एक गाने की कामयाबी के बाद अचानक वो गायब हो गई, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अलविदा के। यह कहानी है किमी कार्टर की। किमी कार्टर का असली नाम था नयनतारा कार्टर। 11 दिसंबर 1965 मुंबई में जन्मी किमी एक फिल्मी परिवार से थी। उनकी मां टीना कार्टर उर्फ मीना फर्नांडिस 50s और 60s की मशहूर डांसर और जूनियर आर्टिस्ट थी। किमी ने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। वो एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे। केवल 17 साल की उम्र में किमी ने मॉडलिंग शुरू की। उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या का ध्यान खींचा। 1985 में आई उनकी पहली फिल्म पत्थर दिल, जहां उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल निभाया था। उसी साल आई एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, हेमंत बिरजे के साथ उनकी पहली लीड रोल वाली फिल्म। यह एक बी ग्रेड फिल्म थी, लेकिन किमी की बोल्ड सीन्स ने उन्हें रातों रात चर्चा मिला दी। उन्हें टार्जन गर्ल का टैग मिला, एक ऐसा टैग जो बाद में उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसके बाद किमी की जिंदगी में काम का तूफान आ गया। 1988 से 1990 के बीच उन्होंने 35 फिल्म्स की। सिर्फ 1989 में उनकी 15 फिल्में रिलीज हुई। मेरा लहू 1987, वर्दी 1989, दरिया दिल 1998, सोने पे सुहागा 1988, गैर कानूनी 1989, जैसी करनी वैसी भरनी 1989, खून का कर्ज 1991 फिल्में आती रहीं। किमी को ज़्यादातर अनिल कपूर, गोविंदा, आदित्य पांचोली के साथ पेयर किया जाता था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर जैसे सीनियर स्टार्स के साथ भी काम किया। क्या रे फुलतरू, शानपटी करता है क्या? मेरे को अकेला नहाते देखकर सड़ेले आपके माफी छत से टपक रहा है। नहीं, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी है तो फिर तेरा ध्यान किधर है? सर पलटने तो तेरी आंखों की माँ क्या कर दूंगी। अरे अरे अरे, कहाँ फंसी है यार? वो गलती तुम्हारी छत की है। तुम्हारा छपरा कमजोर था, इसलिए मैं गलती से अंदर आ गया। लेकिन एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी होकर भी नंगी नहाती हैं? शर्म नहीं आती? क्यों, तू कपड़े पहनकर नहाता है क्या फुलतरू? हाँ। 1991 में आई फिल्म हम, अमिताभ बच्चन के साथ, यह किमी के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल का संगीत और वो आइकॉनिक गाना चुम्मा चुम्मा दे दे। किमी का वो रेड ड्रेस, वो मुस्कान, वो डांस मूव, सब कुछ दर्शकों के दिलों में बस गया। यह गाना आज भी 90s के सबसे मशहूर गानों में गिना जाता है। उस एक गाने ने किमी को अमर बना दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद उन्हें लगा कि अब सिनेमा में हासिल करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। वो बोर होने लगी थी इंडस्ट्री से। किमी की जिंदगी में प्यार की कई कहानियां थीं। उनकी सगाई हुई थी मोहनीश बहल से, लेकिन यह रिश्ता टूट गया। उनका नाम जुड़ा हेमंत बिरजे से टार्जन की शूटिंग के दौरान। फिर डैनी डेंजोगा के साथ 1988 में करीबी रिश्ता था। संजय दत्त के साथ भी उनकी क्लोज फ्रेंडशिप की चर्चा होती रही। 1992 में फिल्म हमला की शूटिंग के बाद किमी ने शादी कर ली शांतनु शियोरी से, एक मशहूर कमर्शियल फोटोग्राफर और एड फिल्म मेकर थे। किमी को उस साल परंपरा और किंग अंकल जैसी बड़ी फिल्मों के ऑफर मिले थे। उन्हें एक फ्रेंच फिल्म का भी ऑफर आया, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। वो फैसला कर चुकी थी सिनेमा छोड़ने का। 1992 में आई फिल्म जुल्म की हुकूमत, यह किमी की आखिरी बॉलीवुड रिलीज बनी। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी विदाई समारोह के उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। शादी के बाद किमी ऑस्ट्रेलिया चली गई। वहां मेलबर्न में उन्होंने अपनी जिंदगी बसाई। उनका एक बेटा है सिद्धांत। 5 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद किमी अब गोवा में बस गई हैं। उनके पति शांतनु ने गोवा में द वन स्कूल की स्थापना की है।
किमी पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित हो गई। 33 साल बाद किमी की तस्वीरें फिर से वायरल हुई। एक्ट्रेस दिव्या सेठ ने इंस्टाग्राम पर किमी की फोटो शेयर की। दिव्या ने किमी को अपनी आंटी बताया। इन तस्वीरों ने लोगों को चौंका दिया। वो किमी जो 33 साल से लाइमलाइट से दूर थी, अचानक फिर से चर्चा में आ गई। लोगों ने नाम याद किया, वो मुस्कान, वो जुम्मा जुम्मा गाना और वो दौर जब किमी कार्टर बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से गिनी जाती थी। किमी कार्टर की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं, यह उस दौर की कहानी है जब गोल्ड इमेज एक ब्लेसिंग भी थी और कर्स भी। टार्जन के उस एक सीन ने उन्हें स्टार बना दिया, लेकिन उसी इमेज ने उन्हें टाइपकास्ट भी कर दिया। आजा मैं बता दूं तुझे प्यार कैसे हो टार्जन। 50 से ज़्यादा फिल्में, अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र तक सबके साथ काम और फिर सब कुछ छोड़कर एक शांत जिंदगी चुनना। किमी की यात्रा उतनी ही दिलचस्प है जितनी रहस्यमयी। आज किमी 59 साल की हैं, कैमरे से दूर लेकिन शायद ज़्यादा खुश। उनकी कहानी हमें बताती है कि सच्ची कामयाबी सिर्फ फेम में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीने में है। आप देख रहे हैं सिने डायरी, जहां हम याद करते हैं वो कहानियां जो सिनेमा ने अधूरी छोड़ दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सिने डायरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लाते रहेंगे ऐसे ही फिल्मी सितारों की कहानियाँ।